नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी किसी को पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग बन पाएगा या फिर नहीं? आप लव मैरिज के लिए बहुत बार कोशिश भी कर चुके हैं, पर बात पक्की नहीं हो पाती है, आपके घर वाले मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है और आगे चलकर आपके जीवन में लव मैरिज का योग बनेगा या फिर नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी, जहां पर आपको बताएंगे अपनी हस्तरेखाओं से आप कैसे जान सकते हैं, और वो भी आसान तरीका। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखना चाहिए अपना गुरु का पर्वत, जिसे बृहस्पति का पर्वत भी कह देते हैं, जो कि आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है। अब देखिए दोस्तों, पहले हाथ की बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन जो है गुरु पर्वत तक जा रही है। मतलब कि इस प्रकार से अगर आपके हाथ में भी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा कह देते हैं, वो इस प्रकार से गुरु पर्वत तक जा रही हो, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप चाहते हैं, तो उनके साथ विवाह होने के योग आपके बन सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो इस प्रकार से बनी है, और यहाँ पर जो है उंगलियों के और हार्ट लाइन के बीच का जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है। पर कुछ लोगों के हाथों में रेखा काफ़ी नज़दीक रहती है और गैप जो है काफ़ी कम होता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए, जिनके हाथ में रेखा दूर होती है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इस हाथ में भी इस प्रकार से है, काफ़ी ज़्यादा गैप हमें नज़र आ जाता है। तो ये गैप वाले लोग सब्र कर सकते हैं, इनके अंदर पेशेंस होता है और ये शांत स्वभाव के होते हैं। मतलब कि इनको पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, और अगर इनके सामने लव मैरिज का रिलेटेड पॉसिबिलिटी कम बनती हुई नज़र आएगी, तो ये एफर्ट भी लगाएँगे। पर जिनके हाथ में हार्ट लाइन काफ़ी नज़दीक रहती है उँगलियों के, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे लोग ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं, सब्र नहीं हो पाता है, या फिर इनको चिंता हो जाती है कि आगे क्या होगा। अगर लव मैरिज की बात पक्की नहीं हो पाई तो ये ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इनको यही रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय दीजिए। सही समय आने पे आपकी शादी का योग बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए अभी सही मौका नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद मान के चलिए कि आपके हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जो कि गुरु पर्वत तक जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप हार्ट लाइन को एनालाइज कर रही हैं, तो ध्यान रखिए कि ये कंप्लीट होनी जरूरी है। मतलब कि अगर बीच में से टूटी हुई है इस प्रकार से, ये गैप नजर आ जाता है, तो ये रेखा गुरु पर्वत के ऊपर पहुंचकर भी आपको फायदा नहीं दे पाएगी। मतलब कि आपको प्रॉपर फायदा नहीं मिलेगा। जहां पर कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि शादी के लिए रिश्ता आएगा पर बात पक्की नहीं हो पाएगी, या फिर हो सकता है कि बात बनते बनते रह जाए, शादी की बात टल जाए, या फिर डिले भी हो सकती है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। और अगर आपको इस रेखा से प्रॉपर फायदा चाहिए तो ये कंप्लीट होनी जरूरी है, दोष मुक्त होनी जरूरी है, तभी इस रेखा का आपके जीवन में असर होगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या हमारा ब्रेकअप तो नहीं होगा, क्या हमें धोखा तो नहीं मिलेगा, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ हमेशा रहेगा, या फिर बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको अपनी हार्ट लाइन को ही देखना है, पर हम इस वाले हाथ में देखेंगे, जो सेकंड हाथ है, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है, ना तो वो गुरु पर्वत तक जा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में ही रुक गई है इस पॉइंट पे, और ऊपर से ये बीच में से टूटी हुई भी है। यहाँ पर हमें गैप नज़र आ जाता है। तो इस पॉसिबिलिटी में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपको संभल के कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको परख नहीं होती है, या फिर ये कहिए कि जिनके हाथ में इस प्रकार से टूटी हुई रेखा होती है, तो इनके साथ धोखा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्ती में कोई ना कोई इनके साथ चीटिंग कर सकता है। यहाँ पर परख नहीं होती है, लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अपना मतलब निकाल के या फिर काम निकाल के जा भी सकते हैं। अब यहाँ पर
कुछ ऐसी ही कंडीशंस आपकी लाइफ में बन सकती है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्ती में आप धोखा खा सकते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर आपका रिलेशनशिप जो है ज़्यादा मजबूत ना रहे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना होने की वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस भी नज़र आते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से आप हेल्थ इश्यू के बारे में भी जान सकते हैं। मान के चलिए कि इस प्रकार से अगर रेखा टूटी हुई है आपकी हार्ट लाइन, तो किसी प्रकार का रोग जो है आपके आजीवन काल तक जुड़ा रह सकता है। और अगर आजीवन काल तक नहीं जुड़ा है या फिर कोई ऐसा रोग नहीं है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि आगे चलकर 40 साल की उम्र के लगभग या उसके बाद में हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है इस कंडीशन में। और आपको एक और बात बता देते हैं दोस्तों कि अगर एक इस प्रकार से रेखा बनती है जो कि गुरु पर्वत तक ना जा रही हो, कहने का मतलब ये है कि गुरु पर्वत तक अगर किसी भी कंडीशन में आपकी हार्ट लाइन नहीं पहुंचती है, तो आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और आपके लिए वो बेटर ऑप्शन रहता है जहां पर आप लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ अरेंज मैरिज में पाएंगे। इसके बाद अब हम जान लेते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। और इसका रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में दो मुखी हार्ट लाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम किस ओर कदम बढ़ाएं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? तो बताया जाए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हो, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये दो मुखी है। अब दो मुखी रेखा को दोस्तों आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मान के चलिए कि आपके हाथ में हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक तो जा रही है और उसमें से छोटी रेखा डिवाइड होकर ऊपर की ओर चली जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मतलब कि आपके घर वाले जल्दी मान जाते हैं। और किसी भी लव मैरिज में यही सबसे बड़ी बाधा होती है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर इस कंडीशन में घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर इसमें से एक रेखा डिवाइड होकर नीचे की ओर चली जाए, मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, तो दोस्तों मांगलिक दोष के संकेत नजर आते हैं, जिसके लिए आपको निवारण जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि मांगलिक दोष शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। शादी से पहले जैसे कि शादी की बात पक्की ना हो पाना या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाना, जिससे कि शादी की बात टल जाती है। और शादी के बाद अनबन रह सकती है, किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो शादी के लिए अगर आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले निवारण जरूर करवाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको हस्तरेखा से आसान तरीका बताया, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग है या फिर अरेंज मैरिज का योग। इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं शादी के रिलेटेड। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इस समय विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।